chapter 1 na, right? Electrostatic. We'll explain first here the meaning of electrostatic. What is the meaning of the electrostatic? Okay, before starting the chapter we'll discuss about that how to prepare the chapter for any examination. The basic of this chapter is actually depends on its contents. If you will go through the textbook, so you will find out all the numericals. पूरे numericals वो मिलेंगे आपको जो examinations में, चाहे वो जेई का एग्जामिनेशन हो, चाहे आपका सीयूटी एग्जामिनेशन हो, या फिर एम्स या नीट का एग्जामिनेशन हो. In all examination, these questions from NCERT textbook especially, you can go through them. Is it here? अगर सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं भी आते हैं तो these question will help you to overcome the questions that will come in an examination. Means they will potentialize your caliber. आपके कैलिबर को पोटेंशलाइज कर देंगे ऐसे क्वेश्चन से. If really you know the topic, really you have the knowledge of that topic, then you can attempt the questions. Otherwise you cannot go through that here. और क्वेश्चन में आपको कॉपी थोड़ी करना है. You have to learn the topic. Is it here? Let's come on please. So what are the objective of the chapter? We are just taking at a glance view of the chapter here, what we shall study in the chapter one by one. Is it here? The objective of the chapter here, according to new syllabus of CBSE, first we will discuss about the properties of charge. Is it here? In this sequence we will discuss what is charge. However, इसके पहले भी आपने जान चुका है कि चार्ज एक्चुअली है क्या. You have studied in the 9th class the charge electrons, protons and neutron, that is neutral in charge. You also have studied about atom कि consistivity of an atom. मतलब अगर आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको 6th क्लास से पकाया जा रहा है. इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स कभी दिखाया नहीं जा रहा है, मैंने भी नहीं देखा, इसलिए. तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, तो विल स्टडी की व्हाट आर द प्रॉपर्टीज अ चार्ज इज होल्डिंग. किस तरह की प्रॉपर्टी होती है चार्ज की. इज इट हियर? वैसे इफ विल सी और विल गो थ्रू द डेफिनेशन ऑफ चार्ज, देन विल फाइंड कि चार्ज खुद एक प्रॉपर्टी है. इज इट और नॉट? Then later we'll discuss here Coulomb's law. Coulomb's law especially goes through the study of the attraction. Why the atom is existing. आपको पढ़ाएगा कि inside an atom, all the protons and neutrons together confined, एक जगह condensed होते हैं. Is it here? Protons together condensed in a single point in the geometry of an atom. और प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन के साथ वहां मौजूद होते हैं. इज इट हियर? तो ऑब्वियसली इफ दे आर एग्जिस्टिंग टुगेदर, इफ प्रोटॉन्स इज एन आइसोलेटेड पार्टिकल्स, तो हाउ इट इज एग्जिस्टिंग इन दैट स्टेट इनसाइड द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के अंदर वो कैसे एग्जिस्ट कर रहा है दूसरे प्रोटॉन के साथ. इज इट और नॉट? सो दिस कैन बी रिवील्ड विद द स्टडी ऑफ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो कोई तो ताकत है जो उसको बना के रखी है. तो लेटर द साइंटिस्ट्स हैड डिस्कवर्ड अबाउट द न्यूक्लियर फोर्स. सो आवर टॉपिक विल नॉट डिस्कस हियर द न्यूक्लियर फोर्स. हियर विल डिस्कस व्हाई द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. इज इट हियर? इन द सीक्वेंस विल डिस्कस हियर सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल, कि एक चार्ज, जैसे अपन कहते हैं ना कि जब से कभी कभी क्लास में लड़ाई झगड़े होते हैं कि नहीं, तो एक लड़की को 4-5 लोग मिलके मारते हैं इधर उधर से, ऐसा होता है कि नहीं होता? मतलब एक घूसा इधर से पड़ रहा है, एक घूसा इधर से पड़ रहा है, एक लात इधर से पड़ रहा है, एक लात उधर से पड़ रहा है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, दे जस्ट ऑल गेट टुगेदर सम अप. तो जब सारे फोर्स एक साथ एक चार्ज पर लगते हैं चारों तरफ से, इज इट हियर, तो उनका वेक्टर सम हो जाता है. व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स दैट द चार्ज इज एक्सपीरियंसिंग हियर. सो विल डिस्कस हियर द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. मैं फिर कह रहा हूं आपसे, मैं कितना भी बढ़िया आपको पढ़ा दूं, आपको जब तक यू विल नॉट रीड by yourself, जब तक आप लाइब्रेरी अटेंडिंग नहीं करेंगे एटलीस्ट एवरी डे 1.5 hour, आपका assumptions, आपका पोटेंशियल नहीं बनेगा. इज इट हियर? इलेक्ट्रिक फील्ड, देन लेटर विल डिस्कस हियर द स्पेस और रीजन अराउंड द चार्ज. एक सिंगल चार्ज आप लेते हैं, चारों तरफ उसके एक एटमोस्फेयर क्रिएट होता है. दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लेटर आई विल एक्सप्लेन इट. इज इट हियर?
आई एश्योर यू दैट कि चैप्टर 1 ऑफ फिजिक्स इज रदर इजी देन दैट 11th क्लास. पूरे सिलेबस 12th क्लास का बहुत इजी है, बट यू विल गो थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ न्यूमेरिकल इवन एंड एवरी completion of the unit have to give the test also. Is it here? Because test will assess how good I taught you, कितना बढ़िया मैंने आपको पढ़ाया, and how good you have learned. Is it here? मैं बहुत कहानी सुना दूं आपको, आपको मजा आ गया, आपको एंजॉय आ गया, जबरदस्त क्लास लग गई, बिल्कुल सब कुछ, everything is okay right now, you got all the things here, but your test assessment is not as expected. तो गई भैंस पानी में, तो भैंस को पानी में भेजना है लेकिन नहला धुला के वापस लाना है उसको. इज इट और नॉट? तो लेट्स कम ऑन प्लीज. हम यहां पर बातें करेंगे अब आपसे न्यूटन कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक. तो लेट्स स्टार्ट हियर दैट हियर एंड बिफोर दैट फॉर द चार्जेस हियर. सो व्हेन द वर्ड वी हियर दैट कि चार्ज, जब आप चार्ज के बारे में सुनते हैं, इज इट हियर? तो चार्ज मतलब क्या? दिमाग में प्रैक्टिकली व्हाट कम्स इन योर माइंड? द चार्ज. सर वो सुना है, कई बोलते हैं उसको चार्ज कर दिया बोलते हैं, ऐसा कुछ सुना है सर, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज? तो हम ये कह सकते हैं चार्ज इज जस्ट एसोसिएटेड विद द सम एक्टिवेशन, कि कोई चीज अगर एक्टिव हो गई तो हम कहते हैं चार्ज. Dalton stated in his hypothesis of atom, the theory of atom, कि an atom is electrically neutral. तो ये इस स्टेटमेंट का क्या मतलब था कि डाल्टन ने अपनी थ्योरी में कहा, पॉस्टुलेट थे बट प्रैक्टिकली डाल्टन had not demonstrated anything else about कि atom की ऐसा, but he has given the idea as a postulate. एक आइडिया था, उसका assumption था डाल्टन्स का कि एक एटम के अंदर टोटल नंबर ऑफ चार्ज 0 होने चाहिए. ऑन द अदर हैंड जब हम देखते हैं कि एक एटम में तो सब प्रोटॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, तो हाउ इट इज दैट हियर? तो इससे बात क्लियरली समझ आ रही है. व्हाट इज दैट हियर? सपोज दैट वी आर टेकिंग हियर बोरॉन. आपने बोरॉन का एक एटम ले लिया. यू हैव स्टडीड इन केमिस्ट्री द बोरॉन एटम, राइट नाउ. बोरॉन, और सपोज इसका मास कितना हो गया? 10. सो आई विल नॉट जस्ट टॉक अबाउट द मास, वॉट एवर इज दिस हियर. सो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एटॉमिक नंबर? Atomic number of an atom is associated with its number of proton inside the nucleus. Is it? So proton, और आपने 9th में पढ़ा है, proton is positively charged. So an atom, or what is the model or structure of an atom? An atom is considered as its nucleus positively charged, और around it, इसके चारों तरफ ऐसा एक cloud बना हुआ है. Is it here? एक cloud बना हुआ है. किसका cloud बना है? Tell please. Yes, the cloud of electron, you can say that here. Are these electrons at rest? No sir, the electrons are not at rest and they randomly are in motion, or of the motions of electron. अब जब हम electrons के बारे में इस तरह से स्टडी कर रहे हैं तो we'll just talk about कि electron एक पार्टिकल की तरह है. ये भी आगे चल करके एक कन्फ्लिक्शन आता है कि अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो एनर्जी क्या है? इज इट हियर? तो विल नॉट जस्ट डिस्कस बोथ द थिंग्स एट द सेम टाइम्स, नहीं तो हम हमारे ही एज्यूम्पशन से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, भस्मासुर बन जाएंगे, अपने ही सर पे हाथ रख देंगे, हमें ही समझ नहीं आएगा कि हम क्या सपोज करें. तो फर्स्ट विल कंसीडर दिस एज अ पार्टिकल. जब पूरी बातें समझ जाएंगे तब बता देंगे कि ये पार्टिकल नहीं है. इज इट और नॉट? तो दिस इज पार्टिकल की ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट. अब रिवॉल्विंग तो सुन लिया आपने, इज इट हियर? But why it is revolving? ये मोशन कर रहा है. It means that here looks like that कि एक न्यूक्लियस के चारों तरफ, all around the nucleus, and electrons is revolving in circular path. Is it or not? आपने सुना, बहुत अच्छा लगा जी. What is the cause of that कि कौन घुमा रहा है इसको? अब आपने कह दिया सेंट्रीपिटल फोर्स, कह दिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की. ये सब वही बातें जो रटी रटाई बातें आपको 11th में पढ़ ली है. सेंट्रीफ्यूगल से यार व्हाट्स मेकिंग दैट हियर? एक पत्थर में आप रस्सी बांधेंगे, उंगली में फंसा के घुमाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, राइट? नो, इट विल जस्ट मूव दैट हियर. समझ में आता है सर कि रस्सी से बांध दिया सर, उंगली में घुमा रहे हैं आप. तो व्हाट इज मेकिंग रिवोल्यूशंस ऑफ दैट? कौन इसको रिवोल्व कर रहा है? किसने इसकी उंगली बांध रखी, कि इंग्लिश से बांध रखा है इसको? इज इट हियर? रस्सी से. इज इट हियर? व्हाट इज द कॉज दैट हियर? तो इसका जवाब है टुवर्ड
तो विल नॉट डिस्कस हियर एनी स्ट्रिंग टाइप थिंग्स हियर कि समथिंग एल्स इज अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इट्स न्यूक्लियस. व्हाट इज दैट? तो चार्ल्स अगस्टिन कूलॉम कहते हैं कि ये एक फोर्स है और ये एक फंडामेंटल की कैटेगरी में आता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फंडामेंटल? जब हमें ये कहना होता है उसका जवाब नहीं देना होता है कि व्हाट इज द रीजन जस्टिफिकेशन, तो फंडामेंटली you cannot break it further, you cannot resolve into further theory then or concept. This is called fundamental. So according to Charles Augustin Coulomb, electrons, those are negatively charged particles, are being attracted toward the nucleus. तो वो खुद नेगेटिव है. जब हम कह रहे हैं कि कोई नेगेटिव घर के चारों तरफ घूम रहा है मतलब घर के अंदर पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ. इज इट और नॉट? कभी कभी ऐसा भी होता है, हमारे पास भी कभी ऐसा होता है, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से आते हैं, पढ़ने नहीं आते वो. इज इट? तो बेसिकली बाद में समझना बाकी कॉन्सेप्ट आप लोग, अभी कॉन्सेप्ट को समझिए. इज इट और नॉट? तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एज ए रिजल्ट ऑफ फोर्स. आप भी हाँ कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं, ठीक है. अगर फोर्स लगा रहा है तो मूव क्यों कर रहा है? कोई नहीं पूछ रहा है. नोबडी इज आस्किंग हियर कि सर फोर्स अगर आप किसी चीज को अपनी तरफ खींचेंगे तो आप पे गिरेगा ना वो. अगर इस पेन को, डिजिटल पेन को आप विल अलाउ टू फॉल, ऑब्वियसली इट फॉल टुवर्ड द ग्रेविटी. नीचे की तरफ गिरने लगेगा, इट विल जस्ट फॉल टुवर्ड द ग्रेविटी. इज इट? तो दिस इज कॉल्ड द अट्रैक्शन. एग्जैक्टली द अट्रैक्शन इज दिस इज, ये अट्रैक्शन है सर. तो यहां अट्रैक्शन है, ऐसा क्यों घुमा रहा है उसको चारों तरफ? वी आर अज्यूमिंग और कंसिडरिंग दैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इन एग्जैक्ट सर्कुलर पाथ. हाउएवर दिस इज नॉट 100% ट्रू अबाउट एन इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी है केमिस्ट्री में. फिर मैंने आपसे कहा ना, ऑल द थिंग्स टुगेदर एट अ टाइम्स यू कैन नॉट कंसीडर हियर. धीरे धीरे जानिए, राइट नो. सो ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर revolving around. So this is why. So this is caused due to the two forces are at the same time electron is experiencing. तो वो कौन-कौन सी फोर्स है? Obviously, one force is straightward, that is called tangential force, or the another force that is toward that electrostatic. So you will see that here the two forces at the same time acting on a particle. This is the concept of what? Vector. Perpendicularly two forces are acting. Is it here? Then the resultant will come out. Yes, from the middle of that here. Is it here? So obviously यहाँ से निकलेगा resultant. Again it will experience toward the center. Again the force will come at here. Again it will experience toward center. Here the resultant will come. Again it will experience toward the center. Hold the here, right? So the same will happen to all around here. This and forever the electron just get captured in a circular path. हमेशा के लिए इस गोल गोल दुनिया में वो फंस गया. कौन? इलेक्ट्रॉन. फंसाया किसने उसको? उसके प्रोटॉन ने. इज इट? जिसकी चाहत में वो आया इधर. इज इट और नॉट? तो सारी जिंदगी वो घूमते रहेगा फॉरएवर. तो मैटर इज दैट कि इट्स जस्ट रिवॉल्विंग अराउंड द, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज देयर. तो कूलॉम्स ने इस गोल गोल जो पूरी दुनिया लाइफ घूम रहा है वो, उसके रहस्य का पता लगाया कि व्हाट इज दैट हियर. तो उसका जवाब था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अब यहां कंसेप्ट है कि व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो बस आफ्टर 2-5 मिनट्स विल डिस्कस हियर दैट अबाउट. तो व्हाट द चार्ज इज. तो हियर विल डिस्कस हियर चार्ज. तो चार्ज इज अ प्रॉपर्टी और हियर वी कैन से अ पार्टिकल. इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज, प्रोटॉन इज अ चार्ज एंड न्यूट्रॉन इज नॉट अ चार्ज, इट्स न्यूट्रल. तो सर न्यूट्रल वी कैन से हियर प्लस नथिंग, इट हैज चार्ज. तो व्हेन पॉजिटिव नेगेटिव टुगेदर मेक न्यूट्रल चार्ज. कैन वी कंसीडर कि इलेक्ट्रॉन के प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर के एक न्यूट्रॉन बना सकते हैं क्या? कंफ्यूजन. सो डू नॉट गो विद दैट कंफ्यूजन, राइट नाउ. तो चार्ज इज व्हाट? एन इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेड बाय 1.6 into 10⁻⁻19 वॉट कोलम. अब इतनी मेहनत की चार्ल्स अगस्टिन कोलम ने, तो उसका नाम तो थोड़ा याद रखना पड़ेगा यार. मेरे नाम की यूनिट यूज करो, है कि नहीं? जैसे रोड बनवाते हैं ना अपन, है ना, है कि नहीं? उनके नाम पर माननीय है. इज इट? यस, सम्माननीय है, राइट? नहीं, लोकप्रिय. तो व्हाट इज दैट? 1.6 into 10⁻⁻19. एंड आई आल्सो एक्सप्लेन यू कि हाउ ही हैज डिराइव्ड. आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, कैसे लाया उसने. So we'll discuss here that. Same as Henry Cavendish had discovered the gravitational constant. Is it or not? Let's come on, please.
Now next is, so charge have the three property. First is what we have studied that कि एक जैसे सोडियम पोटेशियम क्लोरीन फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं, तो हम कहते हैं ना कि सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 11 ऑब्वियसली. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज व्हाट? द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम इज व्हाट? 2 8 and 1. Chlorine configuration is what here? That. So here it will be 2 8 and 7. A very simplified example I am considering here right now. Outermost shell 1 electron, we say that कि 1 electron इसने donate कर दिया. So why after donating 1 electron it just form positive? कभी सोचा आपने डोनेशन के बाद पॉजिटिव क्यों बनाया उसने? Is it here? Because 11 electron protons and 11 electrons together make 0 charge. If 1 electron is donated, now remaining electrons are what here? 10. Now plus 11 minus 10 is equal to plus 1. It is the impact of 1 protons on the sodium ion, sodium charge, sodium atom. Now it becomes ion. अब ion हो गया, right? कुल मिलाकर के लेने और देने के बाद ion हो जाता है. Is it here? So 2 8 7. If it has accepted 1 electron, chlorine has accepted 1 electron. Now how many electrons it has here? 18. So obviously 1 effect इस पे आ गया electron का. So now sodium will become positive or this will become negative. Is it here? Means फंडामेंटल पार्टिकल कहलाते हैं कि सोडियम ने एक लूज कर दिया इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन ने गेन कर लिया, तो वो बिकम्स चार्ज, वो चार्ज हो गया. तो टेल प्लीज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे दोनों के पास मिला के, बोथ टुगेदर? 28. अभी दोनों के पास मिला के कितने, प्लीज टेल मी? अभी भी कितने? 28. तो इससे क्या समझे आप कि यस कि हमारी और तुम्हारी दुनिया में कभी कुछ मरता नहीं. बोलते हैं ना प्यार कभी मरता नहीं, तो इलेक्ट्रॉन कभी मरता नहीं. सही है कि नहीं? इज इट? तो इलेक्ट्रॉन इज कंजर्व, इलेक्ट्रॉन इज कंजर्व, एग्जैक्टली. तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज. व्हाट विल स्पीक हियर कि चार्ज इज कंजर्व. वैसे आप अगर देखेंगे तो ये फिजिक्स का एक फंडामेंटल लॉ की दुनिया में कुछ भी नहीं मरता है. मास नेवर डिस्ट्रॉय नॉर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, मोमेंटम कंजर्व इट इज आल्सो, राइट नाउ. तो बहुत सारी चीजें भाई गीता में भी कृष्ण ने कहा है कि आत्मा मरती नहीं, वो भी कंजर्व है. बड़ा ही फंडामेंटल लॉ है ये. इज इट हियर? बस इसे समझिए. धन भी कभी मरता नहीं है, कल आपके पास था आज मेरे पास है. इज इट और नॉट? तो एवर द थिंग्स आर, वो कहते हैं ना कि द वर्ल्ड इज मोर्टल. कहां मोर्टल सर? इमोर्टल है ये. तो कल आपके पास था आज मेरे पास. तो द चार्ज इज कंजर्व, द चार्ज इज कंजर्व. चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. द स्टेटमेंट इज व्हाट? एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो नोट इट हियर बट नॉट नेसेसरी, थोड़ा स्पीड से चलेंगे, राइट? सो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो अगर चार्ज क्रिएट नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होता, हाउ वन बॉडी बिकम्स charged? As a result of acceptance or donations. Here sodium has lost 1 electron, so it becomes positively charged, or it has gained 1 electron, then it becomes negatively charged. So as a result of donation or acceptance से ये charged हो गया. Is it here? So finally in this process charge never be created nor be destroyed. The second property of charge is what? What the second property of charge here? The second property of charge is additive, or we can speak here additivity. What is the meaning of the word additivity? Don't go with this definition. आप उसकी मीनिंग देखिए. additive, the word has been derived from the add, additivity, add, right? Add मतलब obviously simply 2, like that sir. 2 plus okay 3 plus is equal to what? 5 plus. Similarly minus 4 plus 5 is equal to what? Plus 5. Is it here? An example is that here, like sodium atom has 11 electrons, but also it has 11 protons. So what is the total charge present on sodium atom? 0. Is the sodium atom charged here? Atom कहना ही काफी है. When you speak the atom, so it's not a charged particle, because when an atoms become charged, then it becomes
आयन, इज इट? तो सर उसमें तो चार्ज है, फिर भी एटम में चार्ज है, बट पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ नंबर ऑफ चार्जेस आर सेम. किसमें? एन एटम ऑफ not only sodium, all atoms. So we can speak here, what is the total charge present in a system or an atom? Sir, positive और negative का sum. तो क्या positivity means the charge could be added here? Yes, this is the additive. Means a body we has taken here. Suppose you have taken a silk cloth. Is it here? At one corner of that here, 3 positive charge present here. Here what is that? 4 negative charge present here, that, or here 2 positive present here, and here 3 positive present here. Is it? So what is the charge present on this body? How much charge present on this body? Will we speak 3 plus? Will we speak that here 2 plus? No. We'll say that here 2 plus here, 3 plus here, 4 minus here, and 3 plus here. What is the total sum of them? 2 plus 3, 5, and plus 3, 8, minus 4 is what here? Plus of 4. Is it? The total or charge, net charge present on the body is plus 4. तो किसी बॉडी का चार्ज नेट चार्ज होता है, means the sum of all negative or positive. So what the statement for the additivity? The net charge present on a body is the what? Algebraic sum of all the charge present on a body. That is this here. It's called Q net. ये additive nature. Is it here? This is the additive nature. So what will write the statement? According to additivity of the nature, the total charge present on a body is the algebraic sum of all the charges present on all parts of the body. This is called additive nature of the charge. Is it or not? Got it? It's very simple here, that. Now next is the third property is what here? Is it? What is that? The third property. आप अगर इधर बैठेंगे तो थोड़ा सा चलेगा, है ना? Is got it here? Come on please. And don't look on that here, okay? Okay. Is it here? Clear? हर्ष? चाय वाय पी सकते हैं, वैसा कुछ नहीं, ये चल रहा है, उसको चलने दीजिए आप. Is it? Yes. So what is that? Additivity. The third property is what here? Quantization. Quantization means, suppose that there is a or frictional electricity. The last time I have stated in the class here that. Clear? Frictional electricity means बड़ा ही पुराना खेल है, याद होगा आपको. बच्चे लोग कभी कभी स्केल रहती थी, हम लोग जब 4th 5th स्कूल में जाते थे, स्केल को रब करते थे और उसे पेपर के टुकड़े फाड़ के उसको ऐसा अट्रैक्ट होते थे, याद है कि नहीं? बट व्हाई दिस हैपेंस हियर? दिस हैपेंस ड्यू टू फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. कि हम कहते हैं कि जब प्लास्टिक को जब हम हेयर से रब करते हैं अगेंस्ट इट, व्हाट हैपेंस हियर? दैट, तो ये चार्ज हो जाता है. हाउ दिस हैपेंस चार्ज हियर? कैसे चार्ज होता है ये? तो इसका जवाब है कि दुनिया में हर एक बॉडी का इलेक्ट्रिक पेयर मीडिया होता है कि वो उसके साथ रब करके इलेक्ट्रॉन्स लेता और देता है. इज इट हियर? सही है कि नहीं? तो ये पेयर मीडिया के बीच में अट्रैक्शंस और रिपल्सन होता है आफ्टर लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इज इट और नॉट? तो व्हेन दिस स्केल इज रब्ड अगेंस्ट here, then it becomes positively charged. What is the meaning of positive charge होगा? इसका क्या मतलब? हम इस बात को समझते हैं कि एक बॉडी, one body और the another body you have rubbed them, तो इनकी सरफेस के बीच में जो एनर्जी लेवल है वो बराबर हो जाता है. तो इसके इलेक्ट्रॉन भूल जाते हैं कि इसकी एनर्जी किसकी है, वो बीच में आके डांस करने लगते हैं. इज इट? और फिर अचानक आप सेपरेट कर देते हैं उनको. तो इसके वाले और बोले हम कहाँ आ गए, लोग कहाँ आ गए हम. इज इट हियर? समझ आएगी नहीं? तो इसको लॉस हुआ और इसको गेन हुआ. अगेन द चार्ज नेवर डिस्ट्रॉय बी, राइट नाउ, और क्रिएटेड इवन. तो एक को लॉस हुआ, एक को गेन. अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो एक्स्ट्रा कुछ पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन जिनको हम कह रहे हैं वो इस बॉडी पे ट्रांसफर हो गए. तो सेम हैपेंस व्हेन अ स्केल इज रब्ड अगेंस्ट here we can say, then it becomes positively charged. Obviously
it would have become positively charged as a result of loss of electron. Is it loss of electron is admit, right? तो अब लॉस ऑफ मतलब नेचर ने इसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाया है, और हर पार्टिकल और बॉडी वांट टू बी इन द लोएस्ट स्टेट ऑफ एनर्जी. जैसे गर्म रॉड कमरे में ठंडी होना चाहती है, अ कप ऑफ टी ठंडा होना चाहती है, सही है कि नहीं? वो अपने इक्विलिब्रियम, जो अपने बड़ा ही फेमस है इक्विलिब्रियम की, वो अपने स्टेबल कंडीशन में आना चाहती है ना? हम भी स्टेबल में आना चाहते हैं, खूब पैसे कमाएं और उसके बाद मस्त हार्ट से बैठे, स्टेबिलिटी. तो एवरीथिंग एल्स, एवरी बॉडी इज इन द सर्च ऑफ स्टेबिलिटी. आपको लगता है वाकई ये स्टेबिलिटी मिलेगी? नहीं, देखेंगे राइट नाउ. तो ऑब्वियसली इट ऑलवेज नाउ इट इज एन एक्टिवेशन, अभी एक्टिवेशन में, तो इसने जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया वो गेन करने की कोशिश करेगा. इज इट और नॉट? तो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जो इलेक्ट्रॉन का क्या है? एफिनिटिव है. एफिनिटिव मींस जो इलेक्ट्रॉन इजीली ले सकता है और दे सकता है. तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनेट बन गया, ये इलेक्ट्रॉन लेगा इस, तो जिससे देगा उसकी तरफ ये अट्रैक्ट करेगा. इज इट हियर? तो दैट्स व्हाई सपोज द बॉडी वी हैव ब्रॉट हियर क्लोजर टू दैट, तो इसने इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लिया. इज इट हियर? तो व्हाट इज हैपनिंग हियर दैट? तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इसने, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट हैज लॉस्ट? प्लीज टेल मी. 9 इलेक्ट्रॉन इट हैज लॉस्ट. सो 9 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, मतलब हाउ मच द मैटर इज दैट, हाउ मच, कितना चार्ज हो गया. बिकॉज फिजिक्स में जब तक किसी को नापेंगे नहीं कितना और किधर, तो फिजिक्स की स्टडी कंप्लीट नहीं होगी. इज इट हियर? हाउ मच? तो 1 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन इट हैज लॉस्ट. तो व्हाट इज द टोटल चार्ज प्रेजेंट इन द 9 इलेक्ट्रॉन? आप बोलेंगे प्लस क्यों लिख रहा हूं मैं? जहां इलेक्ट्रॉन है रहेगा वहां माइनस, और जहां से जाएगा वहां प्लस. इज इट हियर? तो इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन्स आर हियर दैट ट्रांसफर्ड फ्रॉम scale plastic body to another. Is it or not? So these 9 electrons, तो कितना charge, how much is, what is the charge present on each electron? We have discussed here, how much? 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. Is it or not? तो ठीक है सर, in 1 electron this is much, you have to just multiply this by what? 9 से multiply कर दीजिए. Is it here? एक में इतना तो 9 में कितना, you will just think it about how much it is. तो इसका मतलब सर दिस इज कॉल्ड क्वांटाइज. क्वांटाइज मतलब डिफाइंड कर दिए अपने कि इसके पास इतना है, दिस इज टू मच हियर दैट, व्हाट इट हियर, कि इसके पास इतना ही प्रेजेंट है. तो दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन. तो व्हाट इज द क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी इज देयर? क्वांटाइजेशन, द वर्ड क्वांटाइजेशन. व्हाट इज क्वांटाइजेशन? टेल प्लीज. The charge quantity is quantized. The charge quantity is quantized. The charge present on electron is definite. So we can speak here, what is the charge present on that body? So charge present on a body is, charge on each electron is E, and it's multiplied by N. That is what here, Ne. It can be plus or minus. So let's speak here a charge quantity, yeah, charge is quantized. It is the N multiple of, it is the N multiple, total charge present on a body is N multiple of charge present on a each fundamental particles like electrons and protons. So this is the quantized. Is it here? Why I have taken plus and minus? The body which has lost electrons become positively charged. On the other hand, the body gain the electrons become negatively charged equally. Is it here? Hope you understood the all properties of charge here. That first is what? Charge is conserved. The second is what? Additive nature. The third is quantized. Is it here? These all the things have been given here. Got it here? Now we'll discuss here the second topic, how the body becomes charged. You will see that here while you studying that here or while you attempting the class, so always you must have NCERT textbook in your hand. क्यों NCERT textbook होना चाहिए? NCERT textbook इसलिए होनी चाहिए because its language however is much difficult or standard, but the concept directly is represented on that here. और उसका जो statement है वो आप छोटी से पेज में जब आप स्टडी करते हैं तो बहुत सारे कंसेप्ट वहां पर होते हैं, तो लॉट ऑफ डाउट विल कम इन योर माइंड, तो यू कैन जस्ट आस्क एट द सेम टाइम. तो आप क्लास में बुक खोल के रखा कीजिए. ऐसा नहीं है कि आप कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछ लेंगे तो मुझे घबराहट होगी, अब नहीं, ऐसा नहीं है. आई विल वेलकम की कभी भी आप ऐसे क्वेश्चन पूछिए जिससे मैं देखूं तो मैं बता सकता हूं कि नहीं आपके क्वेश्चन का जवाब, राइट? तो ऑलवेज कीप ओपन. इज इट हियर? सो इलेक्ट्रिक चार्ज वी हैव डिस्कस.
Here you will see the picture here, the body is being charged here. Is it? So we have discussed the three properties of charge. तो पहले बॉडी को हम चार्ज कैसे करते हैं, हाउ द बॉडी बिकम्स चार्ज, विल डिस्कस हियर. बट प्रॉपर्टी हियर दैट, सो इट इज दैट एडिटिव चार्ज, राइट? नाउ चार्ज इज कंजर्व्ड एंड हियर इट इज दिस. इसमें रेंडमली दिया है अलग अलग, बट आई हैव डिफाइंड हियर और एक्सप्लेन्ड हियर एज अ सिंगल टॉपिक हियर, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, राइट? नाउ नाउ से सेकेंड, अब किसी बॉडी को आपको चार्ज करना है. सपोज दैट यू हैव टू चार्ज अ बॉडी. हाउ विल यू चार्ज इट? कैसे चार्ज करेंगे इस बॉडी को? आप बॉडी को कैसे चार्ज करेंगे? प्लीज टेल मी. तो बॉडी कैन बी चार्ज बाय टू वेज. चार्जिंग बॉडी या चार्जिंग प्रोसेस. फर्स्ट इज व्हाट हियर? द चार्जिंग बॉडी बाय कंडक्शन. एज द वर्ड कंडक्शन वी स्टडी, कंडक्शन द कोई चीज चल के जा रही है खुद ही, कंडक्शन. और द सेकेंड इज व्हाट हियर? इंडक्शन. वर्ड इंडक्शन मीन्स व्हाट? वो इंडक्शन चूल्हा नहीं जिसमें चाय बनाते हैं. इज इट क्लियर? मतलब वो नहीं जिसमें इंडक्शन बोले मेरे घर में इंडक्शन है बोले, वाला इंडक्शन है. इंडक्शन का मतलब क्या? इंड्यूस इंडक्शन, डेवलपिंग एज अ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड इंडक्शन. तो चार्जिंग बाय चार्जिंग विदाउट कॉन्टैक्ट. विदाउट नहीं बोलेंगे, विदाउट बोलेंगे ना. अब थाउट ही कहता है, थाउट से थॉट बन जाएगा. विद चार्जिंग विदाउट व्हाट? विदाउट कॉन्टैक्ट. बिना टच किए चार्ज हो जाएंगे भाई. इज इट हियर? और इसमें टच करना पड़ेगा, ये अच्छा नहीं है कंडक्शन. राइट नाउ चार्जिंग बाय व्हाट? चार्जिंग बाय टच या फिर कॉन्टैक्ट. बॉडी को कॉन्टैक्ट में लेना पड़ेगा. इज इट हियर? सो सिंपली दैट, सपोज दैट वी हैव ब्रॉट हियर द स्केल. जो पहले हमने चार्ज किया था पॉजिटिवली चार्ज स्केल, ये पॉजिटिवली चार्ज स्केल हो गई. इज इट हियर? और दिस पॉजिटिवली चार्ज स्केल वी ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट ऑफ अनदर बॉडी. एक और बॉडी के कॉन्टैक्ट में हमने ला दिया, एक और स्केल ला लिया हमने. इज इट हियर? और इस स्केल को, जिस स्केल की हम बात कर रहे हैं, इस स्केल को, इज इट हियर? इस स्केल को आप क्या करिए? इसके नजदीक ला दीजिए. इज इट हियर? इसके नजदीक मतलब व्हाट इज दैट? मतलब ये हमारे पास एक ये, इज इट? जाओ इसके नजदीक ला देंगे. टच कर दिया आपने, ये टच कर दिया. इज इट हियर? तो जब आप इसको टच करेंगे, इज इट व्हाट विल हैपन? तो ये चार्ज इतनी जगह में नहीं रहेगा. अब ये चार्ज क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू दिस हियर? दिस चार्ज नाउ विल ट्रांसफर टू दैट. अब आफ्टर दैट ये दोनों स्केल में मिला करके, इज इट? हियर इट इज दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये जितने भी 10 चार्जेस हैं यार, 10 10 10 11. इज इट हियर? अब सब पूरी बॉडी में चार्ज आएगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो गया. इज इट? तो नाउ दिस बॉडी ऑल्सो बिकम. अब इसके बाद इस बॉडी को यहां से डिटेच कर दीजिए, अलग कर दीजिए. साथ में आए, पहले बिजनेस किया फिर अलग हो गया, बोले ज्यादा ले गया उसने. इज इट हियर? गॉट इट? तो ऑब्वियसली द बॉडी बिकम्स चार्ज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कंडक्शन. मतलब हाथ मिला के, समझ गए कि नहीं? किसी चीज को ट्रांसफर करना बाय हैंड शेकिंग इज कॉल्ड कंडक्शन. दिस इज कॉल्ड कंडक्शन. इसमें जो चार्ज है उसका रिडिस्ट्रीब्यूशन, और अगर देखा जाए तो द बॉडी इज नॉट डेवलपिंग और इंड्यूसिंग अ चार्ज या दैट. उसका जो डेवलप्ड चार्ज है अर्लियर इज बीइंग ट्रांसफर टू द अपोनेंट बॉडी, जो सामने वाली बॉडी, उस पर ट्रांसफर हो रहा है. इज इट नॉट? नाउ induction, what is induction? If the same scale is brought here, that is positively charged. Is it? A suspended what? एक पिथ बॉल है यहां पर, आप थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए एक बॉल है. इज इट हियर? पिथ बॉल समझा होगा. दिस इज टेकन एज एन एक्सपेरिमेंट. अ बॉल, when a positively charged rod or scale is brought closer to this ball, what will happen to this? इसके इस रीजन पे बात करते हैं. On this region, how many positive and negative charge will be there? Obviously, equal number of positive or negative charge will be there. So net charge is what here? Zero. इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव भी मौजूद है और नेगेटिव भी मौजूद है.
मतलब समझ गया ना, पॉजिटिव भी मौजूद है और नेगेटिव में। थोड़ी देर के लिए सपोज कर ले मेल भी मौजूद है फीमेल भी मौजूद है, इज इट नॉट? तो ये हो गई भाई मेल और ये हो गई फीमेल, इज इट? तो यहां दोनों नंबर ऑफ प्रेजेंट है पॉजिटिव, दैट्स व्हाई दिस रीजन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब आपने पॉजिटिव वाले को ला दिया, इज इट और नॉट? तो ऑब्वियसली यहां जो पॉजिटिव नेगेटिव थे वो नेगेटिव या तो थोड़ा और इसके करीब खसक गया और पॉजिटिव इससे दूर चला गया। तो आफ्टर ब्रिंगिंग द पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एज ए रिजल्ट ऑफ रिपल्सन, दिस एंड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज और दिस एंड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। तो चार्ज डेवलप नहीं हुआ, जो एक जगह इकट्ठे थे इनके रिपल्सन से अलर्ट कौन बात करेगा, इज इट हियर 5, इज इट हियर? और जो नेगेटिव थी वो यही रह गई। मतलब कुल मिला के ये 10 सलमान खान दिख रहे हैं आपको, इज इट हियर? इन 10 सलमान खान से मिलने के लिए 10 कैटरीना दिख रही हैं यहाँ पर, इज इट और नॉट? गॉट इट और नॉट? और ये जो दूसरे वाले लोकल सलमान खान है, इज इट हियर? ये लोकल वाले अपनी लोकल कैटरीना के लिए राइट साइड आ गए हैं, गॉट इट और नॉट? ये समझ आया कि नहीं? ये तो जिंदगी की केमिस्ट्री है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स में, इज इट और नॉट? आपको लगता नहीं कि अगर ऐसा कुछ होता तो कमाल है, मतलब सर और ये तो ओरिजिनल चीज है, इज इट? हाँ, लेट्स कम ऑन प्लीज। तो अब इस सलमान खान की वेन को यहां से हटा दीजिए आप। ओ माय गॉड, थैंक गॉड, इज इट हियर? ये हटा दिए, व्हाट विल हैपन टू दिस हियर? अब ये जो कैटरीना है अब उनका स्टैंडर्ड सलमान खान चला गया, व्हाट विल हैपन टू दिस हियर? अब इसके बाद बिफोर दैट रिमूवल, दैट हियर रिमूवल के पहले, इज इट? हमने इस बॉडी को कनेक्ट कर दिया, क्या ये बहुत दुखी हुए पॉजिटिव, बोले धोखा, इज इट? तो ये यहां से बाय अर्थिंग चले गए अपने सर्च में, अपने घर चले गए, इज इट नॉट? एज ए रिजल्ट नाउ इलेक्ट्रॉन्स बिकम पॉजिटिवली चार्ज अर्थ, मींस दे ट्रांसफर टुवर्ड अर्थ, मतलब अपने न्यूट्रलिज्म की तलाश में वो चले गए, इज इट? नाउ ओनली नेगेटिव। अब ये सलमान खान की वैनिटी वैन भी चली गई, इज इट? नाउ द व्हाट हैपेंस हियर, दिस नेगेटिव। अब ये नेगेटिव अपने सलमान वापस आए उसके सर्च में, तो अब कहां मिलना है कुछ, इज इट या नॉट? वो जा चुके हैं। तो अब ये पूरा का पूरा सिस्टम में केवल नेगेटिव बचा। तो इस तरह से इस बॉडी को हमने बिना टच किए नेगेटिवली चार्ज कर दिया। व्हाट विल आई स्पीक हियर दैट कि a body is to be considered, a body is neutral, electrically neutral. At any point region of a body, total number of negative and positive charge are equal. So hence the region is electrically neutral. When a positively or oppositely charged, negatively charged body is brought near the object, then the part of the body facing that region becomes oppositively charged, and the opposite part of the body or the next part of the body becomes what? Oppositely charged. बड़ा कठिन लग रहा है कि जब फेसिंग पार्ट बिकम पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज और उसका अदर जो पार्ट है इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। व्हेन द नेक्स्ट रीजन ऑफ द बॉडी इज अर्थ, इट चार्ज ट्रांसफर टू द अर्थ। राइट नाउ ऑन रिमूवल ऑफ द चार्जिंग बॉडी, द बॉडी जो चार्ज कर रही है, the entire charge distributed throughout the body and hence the ball becomes positively charged, negatively charged. आगे तो इस प्रोसेस को कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या ये आप समझ गए? इज इट? तो जब आप किसी इंडक्शन होगा, इसके आगे आपने स्टडी किया तो करंट इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा। गॉट इट? हियर so you understood here the charging of body, how the body becomes positively or negatively charged. Everybody understood here? Got clearly? Now next page. अब कुछ न्यूमेरिकल्स हो जाए, इज इट हियर? If you will have the study material, then go through that numericals. Is it here? तो क्योंकि देखिए आप जैसे कोई कहानी आप सुन रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, you feeling well, मैंने बहुत अच्छा बताया, आपको आनंद आ गया, मजा आ गया, is it here? But if you have not the practice of numericals, numerical will assess you up to what extent you just got the topic clearly. जब numericals में सही आंसर आएंगे कम समय में आपके यहाँ, this is the preparation of your entrance examination. आप इंट्रेंस क्या कि हम इसका हुआ नहीं बनाते, लेकिन सच्चाई इंट्रेंस इन द सेंस व्हाट कि द टॉपिक का एक्सट्रैक्शंस आपके पास है और विद इन फ्यू सेकंड्स, विद इन फ्यू मोमेंट्स यू कैन प्रेडिक्ट द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। इज इट और नॉट? गॉट इट क्लियरली? नाउ नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल्स आर
Yes, this is that here. Class assignment. This will be your home assignment after attempting the 4 questions in class assignment. This study material will help you problem based on quantization of charge, means not only quantization, all the 3 properties of charges are here, the numerical based on that. Okay, so formula is Q is equal to NE, is it? And you will see that here mass transfer, charge transfer, whatever is this, Q and C are in coulomb, Q and C are in coulomb, N is pure integers, and the value this you will use, is it? And mass of electron this you will use. Okay, now have a look the numericals. Which is a bigger, a coulomb, which is a bigger, a coulomb on a charge or an electrons? What the question saying? Which is bigger, minus a coulomb? Minus a coulomb means what? What is the meaning of minus a coulomb? Or a charge on an electron? Minus a coulomb is not here, that is. Minus a मतलब what is the meaning of that? हम ये कहेंगे कि charge present on electron is what here? Minus of 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. But which is bigger? Minus a coulomb क्या होता है? So since charge present on a body is Q is equal to plus minus NE. So here the charge is what? Minus of A. So it's not minus A. By mistake some printed here that here. It could be minus 1, minus 9, something else. Is equal to plus minus, here it is what? 1.6 into 10 to the power minus 19. So suppose that in place of A we are taking here as 1. Is it here? So how many? Minus 1, it is that here. So minus 1 is the charge. Minus 1 divided by 1.6 into 10 to the power minus of 19 and n. And after solving that you will obtain 1. Here it is this. As a 1 decimal, this will transfer here to that. So 10 divided by 19 and sorry, wait a minute please. Here it is 1.6 into 10 to the power minus 19. So minus 10 and it becomes 16 multiplied by minus 19 is equal to n. So 16 will go in that, obviously it will not go. So 1 0 will transfer to the here. Here it is 0 and here it will becomes 18. So now 100, how many times will go by 16? 16 कितने बार divide करेगा उसको? So you will see that here 16 6 are 96. What leaves here? 4. 16 2s are as a decimal 32 leaves. 8 becomes 80. 16 5s are 80 into 10 to the power. This will come as a numerator will become positively charged. Got it? Positively. Positive means positive here will that power. So it is n number of electrons. Means you will see that here. What is the meaning of that? 6.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 furthermore here this is it here और आगे तक 16. Can you speak this number here? Can't. It's too difficult to speak here. इतने सारे इलेक्ट्रॉन जब एक साथ ट्रांसफर होंगे, so many electrons here, तब जाके कितना चार्ज बनेगा? तो डोंट यू थिंक कि कूलम्ब बहुत बड़ी यूनिट है? बड़ी यूनिट है कूलम्ब. इज इट हियर? तो दैट्स व्हाई क्वेश्चन आंसर इज बिफोर यू दैट कि -1 बड़ा कि ये बड़ा. तो जवाब इसका क्या है? माइनस इज नॉट मैटर. माइनस इज टेलिंग यू द नेचर ऑफ चार्ज कि पॉजिटिव और नेगेटिव. इज इट हियर? तो होप यू अंडरस्टूड यू. सो द आंसर इज व्हाट? -1 इज rather than that here. इतने भी चार्ज ऑफ ट्रांसफर, ये डाटा याद रखिएगा ऑलवेज. 6.25 into 10 raised to the power 18 electrons together make 1 coulomb. Is it here? मतलब एक बॉडी से इतने इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होंगे तो वो क्या बनाएंगे? हाँ, 1 कूलम्ब का चार्ज डेवलप करेंगे. Is it here? Now look please, a comb drawn through person's hair on a dry day causes 10 raised to the power 22. Is it here? I think ये हमारे easy type questions है ये. Is it जो आपको easily बन जाएंगे? Got it? So number of electrons, how many number of electrons are here? 22 electrons are there. To leave person's hair, obviously person's hair को छोड़ दिया, तो hair what becomes negatively charged और positively charged? Hair को छोड़ा electrons ने, positively charged. जहां से electron चला जाए वो positive हो गया और जहां चला जाए वो negative हो गया. Is it here?
मतलब जिसको मिल गई, सॉरी जिसको मिल गया वो नेगेटिव और जिसका चला गया वो पॉजिटिव. गॉट इट और नॉट? तो दैट इज 10 raised to the power n. Leave persons here and stick to the com. Calculate the charge carried by the com. बच जाएगा charge carried by. So since what is the charge carried here? Here you will write since q is equal to plus minus any. Here transfer to that here. तो comb और hair. तो किसने लॉस किया? hair ने. तो hair becomes comb gains the electron. comb becomes negatively charged. तो is asking to the comb or to the hair? Carried by the comb. comb. तो comb negatively. So we'll write down here comb. comb कितना होगा? minus it is this. got it or not? So minus n is what? 10 raised to the power 22. और what is the charge present on each electron? minus 90. अब ये बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, सॉल्व कर लेंगे आप? मुझे तो नहीं बनेगा, आपको बन जाएगा? वेरी गुड. इज इट हियर? ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते. इज इट हियर? सो लुक दैट हियर. द आंसर इज 1.6 into 10 raised to the power. This minus will not incorporate, right? So 1.6 into 10 raised to the power minus plus 3. Is it? This much charges. Don't you think कितना बड़ा amount है charge का? Now next question. If a body gives 10 raised to the power 9 electrons every second, how much time is required to get total charge of 1 coulomb from it? Can you calculate this, sir? The same way, it's easy question. ये actually subject है, introduction है, जो topic हम study कर रहे हैं. आप सोचते हैं कि इतने easy questions आएंगे, but इतना टाइम देना है आपको, so that कि एक perception create होगा आपके mind में for studying. देखिए जब भी जैसे आपको लगता है कि we have not studied about the rocky, you are just not passing the time कि आपको फिर से रिवाइज करना है, तो इस वीडियो को क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाके आपका टॉपिक फिर से रिफाइन हो जाएगा. इज इट और नॉट? गॉट इट क्लियरली? इसके अलावा और भी वीडियोस है जिसमें अपन फास्ट टीचिंग करते हैं, तो वो चीज विद इन 1 hour आप बहुत सारा टॉपिक क्लियर कर सकते हैं. इज इट? नाउ नेक्स्ट इज देयर इज आपको हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर. मतलब आपने एक ग्लास 1 कप पानी लिया और उसमें बताना कितना चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव. कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? तो पहले ये बताइए सर कप कितने ml का है? इट्स कंसीडर कि 100 ml का कप है, लेकिन इसमें तो लिखा नहीं है. मान लीजिए 100 ml का कप है. पानी क्यों लिया बताइए? H2O इसलिए होता है. नमक क्यों नहीं लिया? क्योंकि NaCl होता है. ये कोई बात है? आंसर इज इट? तो H2O ये कारण नहीं है. इज इट? पानी क्यों? क्योंकि पानी का 1 ml 1 ग्राम के इक्वल होगा at STP. Is it, you know? So 100 ml water is what here? 100 gram water. Is it here? So molecular mass of water is what? 18 unified. It's what? Molecular mass. Mass of 1 H2O 18 unified. और मोल में देंगे तो क्या? अगर हमने इसी का 18 ग्राम ले लिया, इफ यू हैव टेकन 18 ग्राम H2O, मतलब कितने H2O? 6.022. यार ये वैल्यू याद नहीं होगी आपको तो 11 का मतलब नहीं निकलेगा. इज इट? हाँ 6 10 raised to the power 23 H2O मीन्स इतने ग्राम में इतने होते हैं. देखिए मजेदार बात है. आई हैव गिवन 18 यूनिफाइड वाटर. कहाँ दिए सर आपने? आई हैव गिवन 18 ग्राम वाटर. तो so much number of particles are there. So this is that number of particles. Is it here? इतने H2O होंगे. तो टेल प्लीज, तो 100 ग्राम में कितने होंगे? तो therefore in how much is टेल प्लीज? 100 ग्राम H2O. So what is then in 100 gram H2O? Tell please. 100 is multiplied here. So if you will multiply this by 100, tell please what will come? 10 raised to the power 22 or 23, or here it is 100. 100 means what? 10 raised to the power 2 gram it is. Got it? Now 6.022 into 10 raised to the power 25 क्या? H2O. इतने H2O हैं उस कप में, कप ऑफ. तो एक H2O में कितने पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव? लुक दैट हियर. नाउ मैकेनिज्म. हाइड्रोजन कितने बताइए प्लीज? 2. और ऑक्सीजन कितने बताइए? 1. ऑक्सीजन 1. एक हाइड्रोजन में कितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज? एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन्स. इज इट हियर? सो प्रोटॉन्स कितने हुए प्लीज टेल मी? हियर 2 हो गए क्योंकि 2 हाइड्रोजन में 2 प्रोटॉन.
और इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए प्लीज टेल मी, वो भी 2 हो गए। हियर इज इट प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन 8, तो 8 प्रोटॉन्स 8 न्यूट्रॉन्स, so protons are what here 8 and electrons are what here so it is 2 hydrogen 1 oxygen, means 2 proton and hydrogen, 8 proton and oxygen. So how many protons together? 10 protons or 10 electron. This will run in background, ये background story है, is it not? तो definitely 1 mole में, 1 molecule में, so what here in 1 what H2O protons कितने हुए in 1 H2O protons are what 10 कैलकुलेट किया ना आपने, is it here? Here 2 are 10 और electrons are how many? ये भी 10। तो we have to find in how many particles? इतने particles में, इतने particles means this many, therefore in कितना ग्राम में 100 ग्राम, इसी को क्या बोलेंगे? that is cup of water is equal to what? एक में इतना तो उतने में कितना? obviously 6 point, go on that solving here is, दिख रहा है कि सभी को? so look that here please. So in 100 gram or cup of water, it is this here. So in 100 gram or cup of water, we have to find what? Protons are. So how many protons are 6.022 into 10 to the power 6.022 into 10 to the power 23 multiply by, एक में कितने थे 10, so what next will be 10 to the power 4. Similarly equal number of electron will also be there, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे. So how many electrons will be there? This electrons will be 6.022 into 10 to the power 24, नहीं 3 क्यों, why this will come in, got it here. तो शुरुआत में इन स्टार्टिंग वाज फील एक्सपीरियंसिंग की क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, जब किसी को हम घर में कहते हैं कि चलो कैलकुलेट करो जरा आपके घर में रखी हुई ग्लास में कितना पानी है, कितना पकाऊ क्वेश्चन लगता है, कुछ इसी टाइप का बताइए, इजी वी कैन सॉल्व, वी कैन गो थ्रू दैट। तो स्टडी वही जो आपके जीवन या आसपास की चीजों में दिखाई दे, दैट कैन चेंज योर लाइफ परसेप्शन, इज इट? तो स्टडी को जब इस तरह से स्टडी करेंगे आप, कंटेंट्स को इस तरह से स्टडी करेंगे आप, तो आप ज़्यादा सीखेंगे और आपको रटना नहीं पड़ेगा, इज इट? आप बताइए, जैसे मैं लेक्चर करता हूँ या मैं पढ़ाता हूँ स्टूडेंट को, आपको क्या लगता है मैं पहले तैयार करके आता हूँ, याद करके आता हूँ, फिर आपके सामने बोलता हूँ? ऑब्वियसली जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो चीज़ों को याद करता था, मुझे लगा कि वाई वी आर जस्ट, आपको चेंटिंग नहीं करनी है उनकी, मतलब वी जस्ट हैव टू गो विद, क्लियरली अंडरस्टूड? तो इट्स वेरी सिंपल हियर. So let's we have discussed here the second class assignment 2, one you will solve that here, okay? And tomorrow we'll make the study here that about the Coulomb's law, numerical based on that here. Is that clear? And thank you very much. Have good day.